हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर अपना फंक्शन कैसे शो करते हैं, किन पाथवे को फॉलो करके वो अपना फंक्शन शो करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शनिंग सिग्नलिंग के बारे में जाना। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के पास दो इफेक्टर एंजाइम होते हैं, एडेनाइल साइक्लेज और फॉस्फोलाइपेज सी। और हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि हमारे जी प्रोटीन जो मेन टाइप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, GS, GI, GO, GQ। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि वो 4 टाइप के जो हमारे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं वो अपना फंक्शन कैसे शो करते हैं। इसके बेसिकली 3 मेजर पाथवे होते हैं हमारे पास, 3 मेजर पाथवे हमारे पास जिनके थ्रू हमारे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो अपना फंक्शन शो करते हैं। तो आइए हम इनके एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पाथवे है एडेनाइल साइक्लेज CAMP पाथवे। यह है एडेनाइल साइक्लेज CAMP पाथवे। इसके अंदर जो हमारा इफेक्टर एंजाइम जो यूज़ होता है वो एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम यूज़ होता है, और इसको एक CMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों पाथवे एक ही है, CMP पाथवे या एडेनाइल साइक्लेज पाथवे। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारे एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेशन एंजाइम एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम है उसके भी 2 टाइप होते हैं, एक जो एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है और दूसरा एडेनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करता है। तो अब इनके दोनों पाथवे को हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं, फिर हम थ्योरिटिकल पोर्शन पे जाएंगे। तो देखिए ये हमारा एक जी प्रोटीन है। जब इस पर कोई एगोनिस्ट मॉलिक्यूल बाइंड होता है तो जो इसके जी प्रोटीन होते हैं, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है जिस पे एक एगोनिस्ट बाइंड होता है, तब ये जी प्रोटीन एक्टिव होता है जिसमें जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और अल्फा सब यूनिट डिसोशिएट हो जाती है जीटीपी के साथ। ये देखिए अल्फा सब यूनिट जीटीपी के साथ डिसोशिएट हो गई है बीटा गामा से, और यही जीटीपी अल्फा सब यूनिट इस एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगी, यही जीटीपी अल्फा सब यूनिट। और ये एडेनाइल साइक्लेज सेल के अंदर जो एटीपी होता है उसको साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करती है, और ये साइक्लिक एएमपी देन फोस्फोकाइनेज ए एंजाइम को एक्टिवेट करता है। जो फोस्फोकाइनेज ए एंजाइम होता है ये फर्दर फोस्फोलाइजेशन करता है एंजाइम्स की, आयन चैनल्स की, प्रोटीन्स की, जिसकी वजह से क्या होता है इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन होती है और कैल्शियम चैनल की ओपनिंग भी ये एंजाइम करता है। तो एक बार इसको थ्योरिटिकल पोर्शन में पढ़ते हैं। When ligand और agonist bind to the G protein coupled receptor, जब एक ligand molecule G protein coupled receptor पर bind होता है, that activate the GS stimulate adenyl cyclase to convert ATP to the cyclic AMP। तो ये G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या करता है, जो हमारे पास यहाँ पे G प्रोटीन होता है, यहाँ पे किस टाइप का G प्रोटीन लगा है, GS टाइप का G प्रोटीन है जो कि एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है और फर्दर एडेनाइल साइक्लेज कन्वर्ट करता है एटीपी टू द साइक्लिक एएमपी, और जो कि फर्दर एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। देन द साइक्लिक एएमपी CMP देन एक्टिवेट द सेकंड मैसेंजर प्रोटीन काइनेज ए। ये साइक्लिक एएमपी होता है, ये फर्दर एक सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करता है। इस पाथवे में सेकंड मैसेंजर का भी यूज़ हो रहा है, यानी सेकंड मैसेंजर भी सिंथेसाइज हो रहा है, प्रोटीन काइनेज ए PKA, जो कि फर्दर फोस्फोलाइज करता है, विच फोस्फोलाइट द प्रोटीन रिजल्टिंग इन अल्टर द फंक्शन ऑफ मैनी एंजाइम आयन चैनल्स कैरियर्स एंड प्रोटीन टू द रिजल्ट एज इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इन स्मूथ मसल ग्लाइकोजिनेस लिपोलिसिस एक्सेट्रा। जो प्रोटीन काइनेज ए है ये फर्दर फोस्फोलाइट करता है प्रोटीन को, और जिसकी वजह से क्या होता है रिजल्टिंग इन द अल्टर इन द फंक्शन ऑफ मैनी एंजाइम, और जो क्या करता है फंक्शनिंग करवाता है काफ़ी सारे एंजाइम की, आयन चैनल्स की, कैरियर्स की, प्रोटीन्स की। और जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस और लिपोलाइसिस है ये भी इसी के थ्रू रेगुलेट होती है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोटीन काइनेज है फोस्फोलाइट कराता है, ये एग्जाम्पल के दिया गया है कि बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का, ये एक एग्जांपल दिया गया है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का, जिसके अंदर एड्रेनिल मॉलिक्यूल जो है एड्रेनिल जी प्रोटीन पर बाइंड करता है, और देन फिर ये जो जी प्रोटीन है हमारा ये एक्टिव होता है
जो GS टाइप का, फिर एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है और फिर ATP को CMP में कन्वर्ट करता है। फिर देन CMP प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करती है, जो फोस्फोलाइज करती है एक ट्रोपोनिन नाम के एंजाइम को, जो कि इंक्रीज कराता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। और ये आल्सो कैल्शियम चैनल को भी ओपन कर देता है। जो हमारा ये है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का एक ये डायग्राम दिखाया गया है, ये KD त्रिपाठी की बुक में से लिया गया है। तो अभी हमने देखा जो GS प्रोटीन है वो एक्टिवेट कराता है एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम को। तो इसका एक दूसरा ही पार्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था, GI, जो एडेनाइल साइक्लेज की इनहिबिशन कराता है। अब हम इस केस के बारे में पढ़ते हैं। अभी ये कंडीशन था कि अगर हमारा जो G प्रोटीन है वो GS टाइप का हो, अगर हमारा G प्रोटीन GI टाइप का हो तो वो कैसे एक्ट करेगा। व्हेन एगोनिस्ट बाइंड टू अ GPCR, जब एक एगोनिस्ट G प्रोटीन कपल रिसेप्टर पर बाइंड करता है, दैट एक्टिवेट GI, और जो GI टाइप के G प्रोटीन को एक्टिवेट करता है वो क्या करेगा, इनहिबिट एडेनाइल साइक्लेज, वो इस एडेनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा। और देयरफॉर प्रोटीन काइनेज इज़ नॉट एक्टिवेटेड, क्योंकि जो एडेनाइल साइक्लेज है वही प्रोटीन काइनेज की एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमारा G प्रोटीन इसी को ही नहीं एक्टिवेट करेगा तो ये कैसे एक्टिवेट होगा। और इसीलिए जो प्रोटीन और एंजाइम है हमारे वो फोस्फोलाइट ही नहीं हो पाएंगे, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो पाएगी और ना ही कैल्शियम चैनल की ओपनिंग हो पाएगी। ये इस प्रोसेस को एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा है G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इस पे एगोनिस्ट मॉलिक्यूल बाइंड हुआ और G प्रोटीन एक्टिवेट हुआ। लेकिन इस बार हमारे पास G प्रोटीन कौन से टाइप का है, GI टाइप का है, जो कि इनहिबिट करता है एडेनाइल साइक्लेज को। जब ये G प्रोटीन का रिसेप्टर एक्टिव हुआ तो इसने G प्रोटीन को भी एक्टिव किया, जिसमें GTP में कन्वर्ट हुआ और अल्फा सब यूनिट अलग हो गई GTP के साथ। एंड देन यही सब यूनिट एडेनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करा रही है यहाँ पे, और जिसकी वजह से साइक्लिक AMP और फोस्फोकाइनेज A एक्टिवेट ही नहीं हो पाए, और जिसकी वजह से फर्दर फोस्फोलाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो ही नहीं पाया। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो बीटा गामा सब यूनिट होगी वो फर्दर पोटेशियम चैनल की ओपनिंग कराएगा और पोटेशियम की इफ्लक्स कराएगा, यानी कि पोटेशियम को सेल के बाहर निकाल। ये एग्जांपल है मस्क्यूरिनिक M2 रिसेप्टर का, जिसमें एसिटाइलकोलिन अपने G प्रोटीन कपल रिसेप्टर पर बाइंड होती है। ये डायग्राम भी हमने KD त्रिपाठी की बुक से लिया है। KD त्रिपाठी में ये दोनों डायग्राम कंबाइन करके बनाए गए हैं, हमने यहाँ पे इनको सेपरेट करके बनाया है। उसके बाद हमारा सेकंड एंजाइम होता है फोस्फोलाइपेज C। अगर आपने पिछला वीडियो अच्छे से याद किया है या अच्छे से उसको पढ़ा है तो आपको याद होगा फोस्फोलाइपेज C जो है वो कौन सा टाइप का G प्रोटीन रेगुलेट करता है, G क्यू टाइप का। तो फोस्फोलाइपेज C पाथवे बोलते हैं इसको, और इसको IP3 और DAG पाथवे भी कहते हैं। तो इसमें पहले हम स्ट्रक्चरली देख लेते हैं कि इसमें बेसिकली होता क्या है। इसमें एक एगोनिस्ट मॉलिक्यूल बाइंड होता है G प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे, जिसकी वजह से क्या होता है, G प्रोटीन एक्टिव हो जाता है और GTP में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर GTP और अल्फा सब यूनिट इससे डिसोशिएट हो जाती है GTP के साथ, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। और फिर ये फर्दर पिछले पाथवे में क्या होता है, वो एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कराता है। इस केस में ये जो GTP अल्फा सब यूनिट है ये फोस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट कराएगी, और फर्दर जो फोस्फोलाइपेज C है वो फर्दर हाइड्रोलाइज होकर 2 सब यूनिट में डिवाइड हो जाएगा, IP3 और DAG। ये हमारे सेकंड मैसेंजर हैं इस बार। पिछले हमारी वीडियो में सेकंड मैसेंजर फोस्फोकाइनेज A था, इस बार हमारे पास IP3 एंड DAG है। इनकी IP3 और DAG की फुल फॉर्म है, IP3 की फुल फॉर्म है इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट IP3, और DAG की फुल फॉर्म है डाईअसाइल ग्लिसरॉल, इसकी फुल फॉर्म है। और इस केस में क्या होता है, जो IP3 होता है फर्दर ये जो है हाइड्रोफिलिक होता है, इसलिए डिफ्यूज़ कर सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और जो कि क्या करता है, कैल्शियम चैनल की ओपनिंग कराता है, यानी रिलीज़ करा देता है कैल्शियम चैनल की, जिसकी वजह से क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी और कैल्शियम चैनल की ओपनिंग होगी। और जो ये DAG होता है ये फर्दर एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज C को। पिछले जो पाथवे था उसमें प्रोटीन काइनेज A था, इस बार इसमें प्रोटीन काइनेज C है, जो कि फर्दर कॉन्ट्रैक्शन करता है स्मूथ मसल की विद द हेल्प ऑफ फोस्फोराइलेजेशन ऑफ बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन्स। आइए एक बार इसको थ्योरिकली पढ़ लेते हैं। When agonist bind to the GPCR that couple with GQ, the receptor get activated। जब agonist molecule bind हो जाता है, इस केस में जब agonist molecule बाइंड होगा तो वो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, और वो
और फिर वो फर्दर जी प्रोटीन को भी एक्टिवेट करेगा। और इस बार जी प्रोटीन कौन से टाइप का है, जी क्यू टाइप का है। देन जी क्यू एक्टिवेट द एंजाइम फोस्फोलाइपेज सी। ये फर्दर जी क्यू डिसोशिएट होगा जीडीपी से जीटीपी में और फर्दर एक्टिवेट करेगा फोस्फोलाइपेज सी को, विच हाइड्रोलाइज एंड प्रोड्यूस द सेकंड मैसेंजर। और जो फोस्फोलाइपेज सी है वो फर्दर हाइड्रोलाइज होएगा सेकंड मैसेंजर्स में। कौन कौन से होते हैं हमारे पास सेकंड मैसेंजर, इंसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट जिसको IP3 के नाम से जाना जाता है, डाई असाइल ग्लिसरॉल DAG जो IP3 होता है। हाइड्रोफिलिक IP3 डिफ्यूज फ्रॉम द मेम्ब्रेन टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रिलीज कैल्शियम आयन कैन कोज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। और ये IP3 है, ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफ्यूज़ हो जाता है क्योंकि हाइड्रोफिलिक होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम आयन का रिलीज़ हो जाता है और जो कि अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है। लेकिन जो DAG होता है, डाईएसाइल ग्लिसरॉल, एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज को, वो इस प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, फोस्फोलाइजेशन ऑफ बाइंडिंग। और जिसकी वजह से फोस्फोलाइजेशन होता है काफ़ी सारे एंजाइम्स का, प्रोटीन्स का, और जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है स्मूथ मसल की। जो हमारा लिपोफिलिक DAG है उसके पास दो फंक्शन होते हैं, एक तो एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज से, और दूसरा कोज आयन चैनल ओपन। और ये आयन चैनल को भी ओपन कर देता है, कैल्शियम चैनल को। उसके बाद हमारे पास है तीसरा पाथवे, जो है आयन चैनल रिसेप्टर। इसके द एक्टिवेटेड जी प्रोटीन GSGIGO कैन आल्सो ओपन और रिपीट आयनिक चैनल स्पेसिफिक फॉर कैल्शियम और पोटेशियम आयन विदाउट द इन्वॉल्विंग ऑफ एनी सेकंड मैसेंजर लाइक CMP और IP3। जैसे आपने पिछले दो पाथवे में देखा कि हम कैल्शियम आयन की ओपनिंग हो रही थी और पोटेशियम आयन की ओपनिंग हो रही थी, लेकिन उसमें सेकेंड मैसेंजर की इन्वॉल्वमेंट हो रही थी। लेकिन जो आयन चैनल रिसेप्टर पाथवे है, इस केस में हमारे पास कोई सेकंड मैसेंजर इन्वॉल्व नहीं होता सच एज CMP और IP3। इसमें क्या होता है, आयन चैनल की ओपनिंग होती है कैल्शियम और पोटेशियम की विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ एनी सेकंड मैसेंजर। दिस जी प्रोटीन कैन आल्सो ब्रिंग अबाउट हाइपरपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, चेंजेस इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन। कैल्शियम की कंसंट्रेशन को चेंज करके ये सेल में हाइपरपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वॉल्विंग ऑफ सेकंड मैसेंजर लाइक CMP और IP3। इसका एक एग्जांपल है जो GS है, GS स्टिमुलेटिंग एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम है, जो प्रोटीन है जो क्या करता है, कैल्शियम चैनल की ओपनिंग करता है मायोकार्डियम और स्केलेटन मसल में, वाइल GI एंड GO क्या करते हैं, पोटेशियम चैनल की ओपनिंग करते हैं हार्ट में एंड स्मूथ मसल में, एज वेल एज इनहिबिट न्यूरल कैल्शियम चैनल, और क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल को भी इनहिबिट करते हैं। तो ये हमने 3 पाथवे पढ़े जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के, जिनके थ्रू वो एक्ट करते हैं। एडेनाइल साइक्लेज पाथवे जिसको CMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है, और है फोस्फोलाइपेज C IP3 और DAG पाथवे, और आयन चैनल रिसेप्टर।